इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। रेल भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच शुरू। पटना पहुंची रेलवे बोर्ड की टीम ने अभ्यर्थियों से बात कर मामले की ली जानकारी। कल गोरखपुर शहर सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पड़ोसी राज्य के चुनाव पर है बिहार की भी नजर। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं। पटना में एक बैग बढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा। लंबे अंतराल के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। विशेष राज्य का दर्जा और गायघाट रिमांड होम मामले को लेकर उठाए सवाल। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में आज और कल बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। एक बार फिर से ठंड बढ़ने का अनुमान। अब खबरें विस्तार से। रेलवे भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड की एक टीम ने पटना पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि RRB परीक्षा के नतीजों से नाराज रेल अभ्यर्थियों ने पटना समेत पूरे बिहार में जमकर बवाल किया था। रेलवे ने बिहार में भर्ती परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। परीक्षा के परिणाम के बाद भड़के बवाल को देखते हुए रिजल्ट में हुई कथित विसंगतियों की जांच की जा रही है। रेलवे बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी निदेशक दीपक पीटर की अध्यक्षता में एक समिति पटना पहुंच चुकी है। समिति के सदस्यों ने रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षा और ग्रुप D श्रेणी की परीक्षा के 250 उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। टीम 14 जनवरी को घोषित RRB परीक्षा परिणाम और दूसरी परीक्षा के बारे में रेलवे की अधिसूचना में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही है। पूर्व मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार ने कहा कि जांच समिति ने पटना के महेंद्र घाट में RRB परिसर में आउटरीच कैंप का दौरा किया, जहां इनके सदस्यों ने 250 उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। इसमें पटना और मुजफ्फरपुर RRB के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इसके साथ समिति के सदस्यों ने खगौल में आउटरीच शिविर का दौरा किया, जहां उन्होंने कम से कम 10 उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। गौरतलब है कि RRB परीक्षा के नतीजों के बाद बिहार में रेलवे अभ्यर्थियों का गुस्सा भड़क उठा था। भड़के उम्मीदवारों ने नवादा, गया, बक्सर में ट्रेनों में आग लगा दी और कई जिलों में जमकर हंगामा मचाया था। परीक्षार्थियों के आक्रोश को देखते हुए रेलवे ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 को स्थगित कर दिया, जिसमें लगभग 7 लाख उम्मीदवारों को 14 से 18 फरवरी तक उपस्थित होना था। इधर बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में ग्रुप D और NTPC उम्मीदवारों के मुद्दों को उठाया और केंद्र सरकार से अपील की कि वह छात्रों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। मोदी ने कहा कि रेलवे ने पहले केवल ग्रुप D के श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एक परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उनके लिए दूसरी परीक्षा की घोषणा की, जिसमें उनमें भारी आक्रोश था। इसी वजह से NTPC के परिणाम कुल आवेदकों के 20% के बजाय 11% घोषित किए गए। इसके अलावा सफल उम्मीदवारों की सूची में भी एक भी उम्मीदवार का नाम 3 गुना था। उन्होंने कहा कि रेलवे को ग्रुप D श्रेणी के पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित करनी चाहिए और NTPC उम्मीदवारों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर सीट के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन के समय उनके साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। जानते हैं क्या है गोरखपुर की सीट का समीकरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को गोरखपुर में नामांकन करेंगे। नामांकन के समय उनके साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले वो गोरखपुर से कई बार सांसद रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं। भाजपा के मीडिया प्रभारी बच्चा पांडे ने ये जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पार्टी पदाधिकारियों और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है, जहां छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होना है।
पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि योगी अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरकार पार्टी ने उन्हें गोरखपुर से लड़ाने का फैसला किया। दरअसल पूर्वांचल भाजपा के कुछ नेताओं के सपा में शामिल होने और इस क्षेत्र में अखिलेश यादव की पकड़ मजबूत होते देख पार्टी ने योगी की सीट बदलने का विचार त्याग दिया। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा हो रही थी कि योगी यदि गोरखपुर सीट छोड़ देते हैं तो पूर्वांचल में भाजपा की पकड़ कमजोर हो सकती थी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रभावशाली गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ का रिश्ता ऐसा है कि दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची तक कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या या मथुरा से लड़ने में कोई नुकसान नहीं था। जिस हिसाब से उनका कद है वह जीत भी जाते, मगर शहर से उनका रिश्ता कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता। जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में से एक गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अतीत पर गौर करें तो इस सीट पर हुए पिछले 3 चुनाव से बीजेपी का ही कब्जा रहा है। वैसे भी गोरखपुर भाजपा का गढ़ माना जाता है। सपा और बसपा की लहर में भी गोरखपुर सीट पर भाजपा का ही परचम लहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाके न्यूज़ 24। पटना में कोरोना के संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन पटना में एक बार फिर से संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। बीते 24 घंटों के दौरान पटना में संक्रमितों की संख्या में 2 गुने का इजाफा हो गया है। एक रिपोर्ट। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है, लेकिन पटना में संक्रमितों का आंकड़ा एक बैग फिर से बढ़ गया, जिससे सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बिहार में बीते 24 घंटों के दौरान 799 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि 1768 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो गए। फिलहाल प्रदेश में 3752 सक्रिय मरीज रह गए हैं। लोगों के स्वस्थ होने की दर 98.06% हो गई है, जबकि संक्रमण की दर घटकर 0.5% रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 1,50,000 लोगों की जांच की गई, लेकिन पटना से चिंता बढ़ाने वाली खबर है। बीते 24 घंटों के दौरान पटना में 228 पॉजिटिव मरीज पाए गए। 1.5 माह के बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पटना जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 308 से बढ़कर 450 पहुंच गई है। इससे पहले मंगलवार को राजधानी में 108 और सोमवार को 109 मरीज मिले थे। 4 दिनों में मरीजों की संख्या डबल हो गई है, जो चिंता का कारण है। पटना में पॉजिटिविटी रेट भी 2.38 से बढ़कर 3.92% हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना और टीका लेना बेहद जरूरी है। फिलहाल पूरी तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाके न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और जदयू पर जमकर हमला बोला है। लंबे अंतराल के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।
लंबे अंतराल के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जेडीयू के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की डिमांड पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब जेडीयू स्वयं सरकार का हिस्सा है तो ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की किससे मांग कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बताए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है, जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तभी से। अभी तो डबल इंजन की सरकार, ये मांग किससे रहे और देने वाला कौन है? पहले ये हमको जवाब में दे दे कि देगा कौन विशेष राज्य का दर्जा। हम तो कई बार पहले से भी कहते रहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो आके नहीं देंगे, इन्हीं की सरकार है, और मांग किससे रहे? वहीं गायघाट बालिका गृह में लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार निरंकुश हो गई है। मुजफ्फरपुर का मामले में भी इसी तरह का था, और जब राजधानी पटना जहां सरकार खुद मौजूद है और शेल्टर होम में इस तरह की घटना हो रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आज भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में फंसे मुख्य आरोपी को बचाने में लगी है। बालिका गृह को लेकर के शुरू से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। 2-3 दिन पहले ये घटना हुई है, हमको जानकारी मिला है, बहुत ही निंदनीय है। और इस मामले को विशेष रूप से हम लोग कभी चल करके हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या है। और ये पहले के जो मुख्य आरोपी जो लोग रहे, तोंद वाले, मूंछ वाले, ये अब तक जो है मंत्री वो पकड़े नहीं गए। कौन है ये लोग? ये लोग नीतीश कुमार जी के संरक्षण इन सभी लोगों को प्राप्त है। पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही तेजस्वी हमलावर मूड में दिखे। उनके तेवर देखकर लग रहा था कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार सहित देश के कई हिस्सों में आज वर्षा और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद ठंड में और बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। आज और कल प्रदेश के लोगों को एक बार फिर से बेमौसम बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में गर्म और दक्षिण पूर्वी हवाओं और ठंडी पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की स्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 और 4 फरवरी को बिहार और झारखंड में गरज और बिजली गिरने के साथ व्यापक रूप से वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि आज और कल राज्य के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा जमुई, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और बांका में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। नालंदा, नवादा, लखीसराय और बेगूसराय सहित राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिलों में शुक्रवार को ओलावृष्टि की भी संभावना है। बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। रेल भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच शुरू। पटना पहुंची रेलवे बोर्ड की टीम ने अभ्यर्थियों से बात कर मामले की ली जानकारी। कल गोरखपुर शहर सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पड़ोसी राज्य के चुनाव पर है बिहार की भी नजर। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं। पटना में एक बैग बढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा। लंबे अंतराल के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। विशेष राज्य का दर्जा और गायघाट रिमांड होम मामले को लेकर उठाए सवाल। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में आज और कल बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। एक बार फिर से ठंड बढ़ने का अनुमान। फिलहाल के लिए इतना ही।
मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक